हाय गाइज, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज श्यामौरी, आपका दोस्त। और गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सुबह का टाइम है और आज एक एडिटोरियल करेंगे। जैसे कि हम लोग डेली डिस्कस करते हैं एक एडिटोरियल, इसमें सीखते हैं आप नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनकी प्लेसिंग कहाँ सीखते हैं, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ग्रामर के रूल। बड़े बड़े जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनको भाई ब्रेक करके उसका सेंस कैसे समझा जाए, ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, उसकी ट्रिक बताता हूँ और आपके माइंड में इस तरह से बिठा देता हूँ ताकि वो कभी भूले नहीं। क्लियर? तो ओवरऑल इन चीज़ों से हमारी इंग्लिश जो होती है बहुत अच्छी होती है, रीडिंग स्किल बढ़ जाता है। और आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो डेफिनेटली यू कैन डू द क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फिलअप एक्सेट्रा, कुछ भी कर सकते हैं आप। क्लियर? तो ये तो थी एक ज्ञान की बातें। आप जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिल पाएगी। सुबह कितने बजे से 8 और 8:30 के बीच में आपको डेली की डेली प्रोवाइड होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ और, लास्ट वाली चीज़ ये है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये ध्यान रखें पढ़ाई पे लग जाएं, क्योंकि डेट अनाउंस हो चुकी है CHSL के, जिन लोगों के पेपर रह गए थे, और मेंस की भी। क्लियर? क्योंकि भाई अभी कंपटीशन बहुत कट थ्रू है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी जो है रिसेशन आया हुआ है, तो इसमें भाई वैकेंसी बढ़ सकती है सरकार, क्योंकि रिसेशन को कम करने के लिए, फ्लो बढ़ाने के लिए इकोनॉमी की। तो इसीलिए तैयारी करने पे लग जाओ, ये बहुत अच्छा चांस है। क्लियर? तो इसे चांस को बुना लो, CGL में तुम्हारा सेक्शन पक्का होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? और इसकी जो PDF चाहिए तो PDF जो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाके आप ले लें, फिर ठीक है? खुद से पढ़ें फिर यहाँ से देखें। क्लियर? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मॉन्यूमेंटल एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट, ठीक है? ये बहुत बड़ा भी होता है मॉन्यूमेंट, ठीक है? मॉन्यूमेंटल। अब मॉन्यूमेंटल का मतलब इंपॉर्टेंट बता दिया। हरी मतलब जरी, ये हरी का मतलब होता है जल्दी। क्या होता है? जल्दी। और ये क्या है? आपका नाउन है। क्लियर? अगर मैं हरी अप लिखता तो ये वर्ब हो जाती। क्या हो जाती? हरी अप वर्ब हो जाती। अब एक चीज बता दूं, ये नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आना। क्लियर हो गया? और इसका मतलब बड़ा भी होता है। क्या होता है? बिग, ठीक है? तो बिग तो बड़ा हो गया साइज में, यानी मैमथ बोल सकते हैं। तो बहुत बड़ी जल्दी है। क्या है? बहुत बड़ी जल्दी है। किस चीज़ की? क्या मालूम किस चीज़ की है, ठीक है? अब इसके बारे में लिखा हुआ किस चीज़ की जल्दी है, वो तो जब तुम पढ़ोगे आगे चल के तब तुम्हें पता चलेगा किस चीज़ की जल्दी है। क्लियर हो गया? ये टाइटल इसका। अब मैं इसका सब टाइटल क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से देखें आप, देयर माइट बी आ केस, एक केस ऐसा हो सकता है, टू रीडेवलप, उसे रीडेवलप किया जाए, ठीक है? उसका पुनर्निर्माण किया जाए। सेंट्रल विस्टा, विस्टा जो होता है उसको कहते हैं दृश्य को, किसी की जो लैंडस्केप है, ठीक है, कोई जगह है उसको बहुत सुंदर बना देना, उसको कहते हैं दृश्य, ठीक है? ये विस्टा। और ये सेंट्रल मतलब मुख्य, बीच का, ठीक है, या मध्य का। बट अभी कॉमा लगा हुआ है, अब बट लगा दिया तो बट के बाद जो भी सेंटेंस आएगा तो पहले वाले सेंटेंस का विरोध करेगा, यानी कि उसके अगेंस्ट चलने वाला है। देखिए, इट मस्ट नॉट बी है। क्या है? इट मस्ट नॉट बी डन इन हेस्ट। इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दी में करना। क्या होता है? जल्दी, यानी कि ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है ओवरली ईगर स्पीड, मतलब जल्दी से करना कोई चीज़। देखो, ये मान लीजिए कि कोई केस है, उसे रीडेवलप किया जाए, सेंट्रल विस्टा है, यानी जैसे केंद्रीय सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए हो सकता है ये केस है आपके पास, लेकिन इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। देखो, बट के बाद जल्दी नहीं करनी चाहिए, ऐसे इसमें बोला है सब टाइटल में। क्लियर हो गया? बहुत आसान है। देखो, इस बार ज़्यादा वोकैब तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें जो है आपको सेंटेंस सीखने को ज़्यादा मिलेंगे, ग्रामर सीखने को ज़्यादा मिलेगी। क्लियर हो गया? अब देखें, ये तो हो गया सब टाइटल। मैं डिटेल में चलता हूँ। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, यानी नरेंद्र मोदी की क्या है? गवर्नमेंट है। एज शो पसेज्ड, शो क्या होता है? आपका एडवर्ब होता है। पसेज्ड आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। पसेज्ड का मतलब किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो जाना, प्रभावित हो जाना, ग्रस्त हो जाना। क्लियर हो गया? पसेज्ड का मतलब ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? एडवर्ब आता है। सो एडवर्ब हो गया, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? सॉरी, पसेज्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो ये क्या है? एडवर्ब है। अच्छा, आगे देखें, बाय इट्स प्लान। अब इट्स जो आया पसेसिव केस है, वो किसके लिए आया है? वो आया गवर्नमेंट के लिए। प्लान टू रीडेवलप, रीडेवलप में पुनर्निर्माण के लिए। द सेंट्रल विस्टा, अब कॉमा लग चुका है, ठीक है?
यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट है, क्या है, मोदी गवर्नमेंट इतनी पसेस हो चुकी है, इतनी ग्रस्त हो चुकी है, ये इतनी इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी है इस प्लान को लेकर के कि रीडेवलप, कौन सा प्लान, जो सेंट्रल विस्टा का प्लान है रीडेवलप करने का, वो फिर से मतलब उसको बहुत पसेशन ले चुकी है, वो पसेस्ड हो चुकी है, या ग्रस्त हो चुकी है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या, सिंपल सी भाषा में फिर से बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो चुकी है अपने एक प्लान को लेकर के। वो प्लान कौन सा है, सेंट्रल विस्टा यानी केंद्रीय सौंदर्यीकरण के लिए। क्लियर हो गया, कॉमा लग चुका है। द 3 किलोमीटर, अब देखो यहाँ हाइफन लगा हुआ है, इसका मतलब ऐसे नहीं लगेगा, 3 किलोमीटर्स होता है वैसे। क्लियर हो गया, ये रूल आपको पता है, कल भी बताया था, डेली के डेली यूज होता है कुछ ना कुछ रूल। लॉन्ग स्ट्रेच, लंबी रेखा या तनाव या बोल सकते हैं। फ्रॉम राष्ट्र, कहाँ से, राष्ट्रपति भवन से टू इंडिया गेट तक, एक लंबी 3 किलोमीटर की कतार है, ठीक है, कहाँ से, राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक। क्लियर हो गया, कॉमा लग चुका है, सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ। डैट इवन जब भी लगाते हैं इसका मतलब किसी सेंटेंस पे जोर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, एसेंचुएट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसे, ठीक है, कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। आर डिवास्टेटिंग मतलब विध्वंसकारी, आपको कल भी बताया था। विध्वंसकारी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, पैंडेमिक आपका नाउन हो गया। इज नो डिस्ट्रैक्शन, अब उससे उनका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फ्रॉम इट। अब ध्यान दें कि इन्होंने सौंदर्यीकरण को वो बढ़ावा दे रहे हैं पुनर्निर्माण के लिए, ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन डिवास्टेटिंग जो पैंडेमिक कोविड-19 है उससे भी इनका डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है इस चीज़ को लेकर के। मतलब इतने ग्रस्त हो गए हैं कि भाई वो तो रीडेवलपमेंट का करना ही करना है, चाहे कोविड-19 चल रहा हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, ऐसा बोला गया है इसमें। क्लियर हो गया। इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, अमिड का मतलब किसी बीच के दौरान, कि जब आता है तो अमिड का यूज करते हैं। द नेशंस क्वाइटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त, क्या होता है, अस्त व्यस्त, बैटल अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। अब देखें कि भाई ये क्या है, नेशंस क्वाइटिक है, अस्त व्यस्त तरीके से बैटल कर रहा है, बैटल मतलब युद्ध करना होता है, वो है अगेंस्ट किसके खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ, ठीक है। अभी इसी बीच में क्या कर रहा है, कोविड-19 के खिलाफ क्या अगेंस्ट मतलब युद्ध चल रहा है, इससे बचाव के लिए, कॉमा, ठीक है, कॉमा लगाया। द सेंट्रल हैज बीन रशिंग अहेड, सेंट्रल हैज बीन रशिंग मतलब वो तो आगे बढ़ती जा रही है, मतलब उसको पीछे नहीं देखना है। इग्नोरिंग प्लीज का मतलब याचिका जो है वो इग्नोर कर रही है, क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, ठीक है। टू पॉज, किसके लिए, रोकने के लिए, टू मतलब पॉज हो गया, ठीक है, टू के बाद पॉज आएगा, पॉज का मतलब क्या होता है, रोकना। इसे मतलब रीडेवलपमेंट जो आपका केस है, ठीक है, बिस्टा वाला, फॉर फर्दर डेलिब्रेशंस मतलब उसको रोकने के लिए कुछ याचिकाएं डाली गई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर जो वो काम कर रही है वो कर ही रही है, ठीक है, उसको आगे चलती जाएगी गवर्नमेंट। ये क्लियर हो गया इतना, फुल स्टॉप, यहाँ तक सेंटेंस एक पूरा कंप्लीट होता है। अब मैं आगे बताता हूँ। द प्लान इज ऑल्सो मतलब भी टू कंस्ट्रक्ट, क्या है, कंस्ट्रक्ट करने का है। पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट को बिल्डिंग, पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का प्लान है। कब तक, मार्च 2022 यानी सन 2022 तक इसे क्या करना है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को पूरा करना है। एंड आ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बाय मार्च 2024 अलॉन्ग विद द न्यू रेसिडेंस फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट नियर साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक्स विच विल बी रीप्रपोज्ड एज म्यूजियम। अब यहाँ देखें, द प्लान इज आल्सो रिकंस्ट्रक्शन इन न्यू पार्लियामेंट, एक प्लान है पार्लियामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करना है, नई बिल्डिंग बनानी है, कब तक, बस सन 2022 तक। एंड कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी बनाना है, कब तक बनाना है, ये सन 2024 तक बनाना है। अलॉन्ग में इसके साथ न्यू रेसिडेंस या नया निवास, रेसिडेंस का मतलब नया निवास, अब ये रेसिडेंसीज लिखा हुआ है, ठीक है, न्यू रेसिडेंसीज फॉर प्राइम मिनिस्टर के लिए एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, नियर कहाँ, साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक में, विच विल बी रीपर्पज्ड, वो ठीक है रीपर्पज्ड की जाएंगे किसके लिए, एज ए म्यूजियम, फिर उनको क्या किया जाएगा, म्यूजियम के लिए बना दिए जाएंगे। अब देखें यहाँ तक समझ आ गया, फुल स्टॉप लग चुका, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। देयर विल बी अ न्यू बिल्डिंग, एक न्यू बिल्डिंग होंगी फॉर पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए एक नई बिल्डिंग होने वाली, देयर विल बी फ्यूचर वाला टेंस है, ठीक है, आ न्यू लग गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, बिल्डिंग मतलब आपको जानती नाउन हो गया, फॉर पीएमओ। अब देखिए ड्राफ्ट का मतलब कोई जो रूपरेखा तैयार करते हैं उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। मास्टर प्लान, ठीक है, ड्राफ्ट मास्टर प्लान, एक मास्टर प्लान तैयार किया था बाय द प्राइवेट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड
a triangular shape parliament building next to the existing heritage structure। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आपको और भी अच्छे समझ आएगा कि एक ड्राफ्ट मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया गया मास्टर प्लान, जिसमें प्राइवेट कंपनी को क्या प्राइवेट फर्म को या कंपनी को क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, हैज़ प्रपोज्ड जिसमें प्रपोज किया प्रस्तावित किया ए ट्रायंगुलर शेप पार्लियामेंट, जिसमें क्या लिखा है ट्रायंगुलर शेप पार्लियामेंट बनाने के लिए, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट टू द एग्जिस्टेंस हेरिटेज स्ट्रक्चर। किसके आगे है ये? हेरिटेज स्ट्रक्चर के आगे है यहाँ पे, ठीक है, हेरिटेज बिल्डिंग्स बनी हुई है उसके आगे रहेगी। क्लियर हो गया? अब देखें एंड द ऑफिस बिल्डिंग्स, ऑफिस जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ऑल अलोंग राष्ट्रपथ, ठीक है, राजपथ सॉरी, देखो और जो इतनी बिल्डिंग्स होंगी अलोंग वो राजपथ के क्या होंगी? पास में होंगी। अलोंग का मतलब पास में या करीब में होना, रास्ते में होना, किनारे पे होना। आफ्टर द डिमोलिशिंग, डिमोलिशिंग का मतलब विध्वंस कर देना या तोड़ फोड़ कर देना किसी चीज़ को, ठीक, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, जब ये बिल्डिंग जो अभी बनी हुई हैं अभी उनको तोड़ करके नई बिल्डिंग वहाँ बना दी जाएंगी राष्ट्रपथ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, यहाँ तक फुल स्टॉप लग चुका है। टिल डेट, तब अब तक की बात करें हम, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट पब्लिकली स्टेटेड, स्टेटेड मतलब कहना, प्रोजेक्ट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखो द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, आपकी एक्सुलरी वर्ब, नॉट आपकी नॉट लग गया, और पब्लिकली आपकी एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, और ये स्टेटेड मतलब ये वर्ब हो गई, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं कहा इस प्रोजेक्ट के बारे में कितनी कॉस्ट लगी, इसने अभी पब्लिकली कुछ भी नहीं बताया अब तक गवर्नमेंट ने। क्लियर? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है, इसका विनिर्माण किस चीज़ का? नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का, अकॉर्डिंग टू CPWD एप्लीकेशन, एक CPWD एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियर करने के लिए, ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट ऑन मार्च 12 इज एस्टिमेटेड कॉस्ट 922 करोड़, ठीक है। अगर बात करें जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग बनाने की बात हो रही है पार्लियामेंट की और सेक्रेटेरिएट की, तो इन सारी चीज़ों में मिलकर जो खर्च आने वाला है 922 करोड़ आने वाला है, ठीक है। ये किससे मालूम पड़ा है? CPWD की एप्लीकेशन के थ्रू ये मालूम पड़ा है। क्लियर? मार्च 12 को इस एस्टिमेट कॉस्ट हो गया, फुल स्टॉप लग चुका है। बहुत ही सिंपल है आज का पूरा एडिटोरियल। द सेंटर हैज़ गिवन आ रेंज, रेंज का मतलब होता है एक सीरीज चलाना, ठीक है, ऑफ अ रीजन्स बिहाइंड अ रीडेवलपमेंट प्लान। सेंटर हैज़ अ गिवन, सेंटर ने एक रीजन दिया, ठीक है, एक रीजन नहीं, बहुत सारे रीजन दिए कि ये रीडेवलपमेंट प्लान के लिए जो बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, पूरा विस्टा की बात करता हूँ मैं, ठीक है, बिल्डिंग है, प्रेसिडेंट की है, वाइस प्रेसिडेंट की, PMO ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, तो ये सबको बनाने के लिए एक रीजन दिया, एक रीजन नहीं बहुत सारे रीजन दिए, सीरीज की सीरीज दे दी उन्होंने, ठीक है। फ्रॉम द स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्म में, सेफ्टी पार्लियामेंट बिल्डिंग, भाई अभी इन्होंने जो रीजन दिया वो ये बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चरल सेफ्टी पार्लियामेंट बिल्डिंग होनी चाहिए किसमें? द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स में, ठीक है, जो अभी प्रॉब्लम है चल रही है उनकी, इसलिए उन्होंने बोला है कि सेफ्टी वाली ज़रूरी है। विच केम अप बिटवीन 19 यहाँ से देखें, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में इनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, सेफ्टी स्ट्रक्चर के लिए। तो अब देखें बिच ब्लॉक, नॉर्थ और साउथ, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये क्या बोल रहा है? केम अप बिटवीन 1911 एंड 1931। अब ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो थे 1911 और 1931 में आए थे, ठीक है। वंस डिलिमिटेशन, ठीक है, डिमिलिटेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से उनकी लिमिट खत्म हो जाना। इज डन, क्या है? डन, एंड नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज, ये इनकी डेट जो है ख़त्म हो चुकी है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नई बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ चुकी हैं तो इनको भी हमें देखना है, ठीक है। टू नीड फॉर मोर स्पेस, किस चीज़ की ज़रूरत है? टू नीड फॉर मोर स्पेस टू सीट MPs एंड ऑफिस स्पेस फॉर ऑल ऑफ देम, मतलब उन सभी के ऑफिस और उनको बैठने की सीट की जगह तो चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है कुछ नया होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग्स, अगर बात करें जो इंडिपेंडेंस बिल्डिंग बनी हुई थी, सच एज शास्त्री भवन, क्या शास्त्री भवन था, कृषि भवन था, ठीक है। इट वॉज साइटेड, साइटेड का मतलब होता
जोर देना किसी चीज़ पे या किसी का उल्लेख करना। द नीड फॉर मॉडर्न वर्क प्लेस, ठीक है, उन्होंने ये साइट किया कि भाई यहाँ पे नए मॉडर्न वर्क प्लेस की ज़रूरत है, यानी बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, वहाँ वर्क स्पेस होना ज़रूरी है ना, क्योंकि सीट को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको बैठने की सीट चाहिए, ठीक है, उनके ऑफिस की सीट चाहिए, ठीक है। और बात करें उनको नॉर्थ में साउथ ब्लॉक में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि 1911 और 1931 में बने हुए थे, उनकी डिलिमिटेशन डेट आ चुकी है। द डिसीजन ऑन रीडेवलपमेंट वॉज टेकन इन अ हरी एंड विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेंस। अब ये क्या कहना चाह रहा है आगे चलो, डिसीजन जो था रीडेवलपमेंट का वॉज टेकन इन अ हरी, जल्दी में लिया गया, ठीक है, ये वॉज आ गया, टेकन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव में बना हुआ है। विदाउट एडिक्वेट, पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, कंसल्टेशन बिना पर्याप्त कंसल्टेशन के भाई इन्होंने जो डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने। द यूटिलिटी में उपयोगिता ऑफ सच मैसिव रीडेवलपमेंट इज नॉट ईजिली डिफेंडेबल, बट द मोदी गवर्नमेंट इज एविडेंटली ईगर टू रिकंडीशन द कैपिटल्स लैंडस्केप एज द मॉन्यूमेंटल लेगेसी। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, यूटिलिटी उपयोगिता ऑफ सच मैसिव मतलब बहुत बड़ा, रीडेवलपमेंट मतलब द्वारा से पुनर्निर्माण करना, इज नॉट ईजिली डिफेंडेबल, कि इतने बड़े लेवल पे निर्माण करना कोई आसान बात नहीं है और इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता आसानी से, मतलब इसी चीज़ों को बचाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है, पैसे की कमी है, अब तुम ये बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, डिफेंडेबल। बट अब यहाँ देख लें, बट मोदी गवर्नमेंट इज एविडेंटली मतलब प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से, ईगर मतलब उत्साह, टू रिकंडीशन द कैपिटल लैंडस्केप। वो क्या है, कैपिटल को रिकंडीशन बनाने के लिए, ठीक, लैंडस्केप को सुंदर बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ईगर है, ठीक है, स्पष्ट रूप से क्लियर ही पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा डिस्कस किया नहीं और डिसीजन ले लिए। अब देखें एज द मॉन्यूमेंटल लेगेसी, ठीक है, मॉन्यूमेंटल लेगेसी के फॉर्म में। लेगेसी का मतलब आप जानते हो कि जो पैतृक रूप में पहले से ही मिली हुई है, मॉन्यूमेंटल मतलब बहुत बड़े लेवल पे, जो इनको मोदी जी को ये कहना चाह रहा है पहले से ही इस तरह की जो लेगेसी मिली हुई है कि वो किसी की सुनते नहीं है, अपनी अपनी कर लेते हैं, ठीक है, बिना किसी डिस्कशन के ज़्यादा। द ओपोजिशन मतलब विपक्षीकरण या विपक्ष, एनवायरमेंटलिस्ट जो मौसम विज्ञानी होते हैं ना एनवायरमेंट के, उनके लिए बता रहा है। आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग बनाते हैं उनके लिए। सिटीजन्स मतलब लोग, ठीक है, हैव रेज्ड। अब देखें ओपोजिशंस की बात करें, एनवायरमेंटलिस्ट की बात करें, आर्किटेक्ट की बात करें, सिटीजन्स की बात करें, सबके सब पूरा के पूरा सब्जेक्ट बन गए और ये हो गए प्लूरल, तो लगा दिया हमने हैव, ठीक है। रेज्ड मतलब उठाना, आज रेंज ऑफ कंसर्न्स, उन्होंने बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की हैं, ठीक है। इवन बिफोर द पैंडेमिक, ब्रॉट इन का मतलब पालन पोषण करना किसी चीज़ को, या ध्यान केंद्र या फिर उस चीज़ के कद्र करना, एडिशनल इश्यूज, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये क्या कहना चाह रहा है कि बहुत सारे कंसर्न्स उठाए थे बिफोर पैंडेमिक ब्रॉट इन एडिशनल इश्यूज, मतलब पैंडेमिक जो आया था उससे पहले एक नया इशू लेके आ गए आप, ठीक है, पैंडेमिक से पहले भी, तो बहुत से लोगों ने चिंताएं व्यक्त की थी। क्लियर हो गया। बट फार फ्रॉम द पॉजिंग मतलब रोकने से तो दूर की बात रही, फार मतलब दूर, फ्रॉम मतलब से, पॉजिंग मतलब रोकने की तो बात की दूर की बात है। सेवरल की अप्रूवल्स फॉर द प्रपोजल पार्लियामेंट बिल्डिंग हैव बीन पुश्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सेवरल की अप्रूवल, बहुत सारे अप्रूवल्स थे फॉर प्रपोज्ड पार्लियामेंट, जो प्रस्तावित की गई थी पार्लियामेंट बिल्डिंग, हैव बीन पुश्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उन्हें पहले से ही लॉकडाउन में क्या कर दिया, इजाज़त दे दी भाई, अप्रूव्ड कर दिया। लीडिंग मतलब आगे बढ़ते हुए, एलिगेशंस लगाते हुए, ऑफ अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, लगते हुए, ठीक है, जो एलिगेशंस लग रहे थे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, फिर भी उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को पास कर दिया। क्लियर हो गया। आगे देखें, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैं, मेंबर्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल विस्टा कमेटी के, ठीक है, देखो सेंट्रल विस्टा कमेटी के जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं उन्होंने कुड नॉट अटेंड, उन्होंने मीटिंग भी अटेंड नहीं की, विद मीटिंग वेयर इट वाज पास्ड विदाउट मच डिस्कशन, जब ये निर्णय लिया जा रहा था प्रस्तावित का डिस्कशन ना होने पर भी, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट कमेटी के मेंबर थे वो ना होने पर भी, ठीक है, वो जो क्या कहते हैं डिसीजन था वो पास कर दिया गया था विदाउट मच डिस्कशन, किसके, बिना किसी ज़्यादा डिस्कशन के। एज पर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, मिनट्स का मतलब होता है कि रिटन अकाउंट ऑफ व्हाट ट्रांसपायर्ड एट अ मीटिंग,
क्लियर, जो लिखित है, ठीक है, लिखित लिखा हुआ था मीटिंग में, डॉक्यूमेंट्स में, उसकी बात करें, ठीक है, उससे ये मालूम होता है। द प्रोसेस फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज बाय दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज कम्प्लीटेड जस्ट बिफोर द लॉकडाउन बिगन ऑन मार्च 25। जो प्रोसेस था दिल्ली अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, अथॉरिटी डेवलपमेंट किसका, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, वॉज कम्प्लीटेड, उन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीटेड पैसे में बना हुआ है, जस्ट बिफोर, जिससे पहले लॉकडाउन बिगन ऑन मार्च 25 मार्च को क्या था, लॉकडाउन लगा था, तो उससे पहले इन्होंने क्या कर दिया, सारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा था। एक्टिविस्ट एंड आर्किटेक्ट, ठीक है, हैव क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं, लैक ऑफ स्टडी ऑफ द असर्शन नीड फॉर द प्रोजेक्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो कहना चाह रहा है, एक्टिविस्ट है और आर्किटेक्ट है, उन लोगों ने क्या बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे कि बिना किसी निश्चितता के, अध्ययन करे बिना, उन्होंने ज़्यादा अध्ययन किया नहीं, ठीक है, निश्चित किया नहीं, फिर भी उन्होंने प्रोजेक्ट को क्या, उस प्रोजेक्ट के क्या क्या इम्पैक्ट होंगे एनवायरनमेंट पे, उन्होंने पास कर दिया। क्लियर। अब देखें यहाँ, द ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन, किसी चीज़ का भी अध्ययन नहीं किया, ना एनवायरनमेंट का, ना ट्रैफिक पॉल्यूशन का, किसी का भी नहीं। देयर वर इनफ रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं किसके, टू बी सर्कमस्पेक्ट, यानी चौकन्ना होने की, क्या है, चौकन्ना होने। सर्कमस्पेक्ट क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है चौकन्ना। किसके बारे में, अबाउट हिज दिस ग्रांड आइडिया फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है, शुरुआत में इतने बड़ा डिसीजन लेना, इस बात को बहुत सतर्कता मतलब बरतनी चाहिए, ठीक है, बहुत सारे रीजन है इस बात की, क्या क्या रीजन है वो आगे पता चलेगा। इन द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में क्रिएट बाई पैंडेमिक, ठीक है, जो अभी पैंडेमिक क्रिएट हुआ है, इट मस्ट बी डेफर्ड, ये रोकना चाहिए था या रोकना चाहिए। आइडिया रिविजिट लेटर, और इस आइडिया को, जो विस्टा वाला आइडिया है, बिल्डिंग्स को बनाने का आइडिया है, पार्लियामेंट का हो, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, किसी का भी हो, कि ठीक है, ये बाद को रिविजिट करते, अभी इस आइडिया को रोकते, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, हमारे पास पैसे की कमी है, फिर भी आप इन डिसीजन को पास कर रहे हो, ठीक है, ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो आज का जो एडिटोरियल बहुत आसान था, इसमें कुछ भी सीखने को था ही ना, लेकिन कुछ बात थी, जैसे असर्शन है, सर्कमस्पेक्ट है, ठीक है, चौकन्ना रहना, निश्चित होना, और भी 2-3 वर्ब थी यहाँ पे, जैसे मैं बता दूं, एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आती है। साइटेड का मतलब दृश्य या फिर किसी चीज़ पे उल्लेख करना होता है। जैसे डिलिमिटेशन, जो तो बहुत ही मालूम है, लिमिट होता है ना, डिलिमिशन होना, डिलिमिट होना, क्लियर। और जैसे डिमोलिशन का मतलब होता है खत्म कर देना, प्रपोज्ड का मतलब होता है प्रस्तावित करना, ठीक है, और रशिंग का मतलब जल्दी करना है। क्वाइटिक का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त फॉर्म, अस्त व्यस्त होना, क्या होता है, अस्त व्यस्त। डिस्ट्रैक्शन का मतलब उससे ध्यान हटा जाना। डिवास्टेटिंग का विध्वंसकारी होता है। पशिस्ट का मतलब किसी से ग्रस्त हो जाना होता है। और हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी। तो ये 5-6 वर्ब थी, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। और आई होप आप समझ गए हो, प्रिपरेशन पे लग जाओ, पूरा का पूरा एडिटोरियल पढ़ लें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट करें, मैं बताऊंगा आपको, समस्या सॉल्व कराऊंगा आपकी। इसके बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ एरर की। एरर आप करते चलें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि एरर जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, ठीक है। विद इन सेकेंड में करोगे आप एरर, बहुत फास्ट तरीके से करोगे। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। पुराने लोगों तो करते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप बने रहें चैनल पर और तैयारी करते रहें। मैं आपको हर संभव तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताएं, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।